हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग रसायन शास्त्र जो खान सर की रिसर्च सेंटर केमिस्ट्री है उसके माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये देखो 10th हो, आपका 12th हो, 9th हो और आपका फर्स्ट ईयर हो या फिर किसी भी प्रकार का आपका कंपटेटिव एग्जाम है, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तभी हम ये आपकी क्या सीरीज़ करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये खान सर की बुक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र का कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें छुट्टियों में तो कवर करनी बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद कंटिन्यू तो हमारी क्लास चलती ही रहेंगी। तो देखो कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बाह्यतम कक्षा को छोड़कर उसके अंदर वाली सभी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कुल संख्या को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि जो बाहरी कक्षा होगी उसको छोड़ करके अंदर जितनी भी कक्षाएं होंगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनकी ऊर्जा क्या होती है, अधिकतर बहुत ही अधिक होती है। जो मतलब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे और जिनकी जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। जैसे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 1 से 8 तक होती है। कितनी होती है, 1 से 8 तक होती है। रिमार्क देख लेते हैं। ठीक है, तो रिमार्क क्या है, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, क्योंकि देखो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 रखना चाहता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक क्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ठीक है ही भाग लेते हैं। किसी भी देखो कोई भी रासायनिक क्रिया होगी उसमें जो आपका होगा कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, उसमें क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही सर्वाधिक होती है, अत्यधिक होती है। जैसे कि ये कक्षा होगी तो बाहरी कक्षा में देखिए आपके कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 3 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके 3 हो गए। और अंदर कितने हैं, कोर में देखो अंदर की जो कक्षाएं हैं उनमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपके कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। चाहे आप काउंट करके इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम किसी तत्व के वर्ग का क्या करते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि एस कक्ष होते हैं, एसपीडीएफ ठीक है, एस या पी उपकक्षा में है तो वह ग्रुप ए का तत्व कहलाएगा। किसका कहलाएगा, ए का तत्व कहलाएगा। यानी कि जो देखो आपकी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जब हम लोग भरते हैं, जैसे कि ये सोडियम का 11 हो गया, ठीक है, आपका हीलियम का 2 हो गया। तो इनकी जब अंतिम की कक्षाएं देखते हैं हम लोग, तो इनकी जो कक्षाएं होंगी उन्हीं के आधार पर अगर यस या पी में गया तो आपका क्या होगा, ग्रुप ए का तत्व माना जाएगा। जैसे ऑक्सीजन 8 हो गई। देखिए इसमें लास्ट का जो है आपका, देखो पहले 8 हो गई तो देखो 1s2 यानी कि 2 हो गए, 2s2 यानी कि 2 हो गए, फिर 2p4 यानी कि जो आपका देखिए लास्ट का एस और पी गया, यानी कि एस में गया पी में गया, तो इसका ग्रुप ए में रखा गया। उसी तरीके सोडियम का भी क्या हो गया, ग्रुप ए में रखा गया। यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन ई, देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो डी मतलब डी उपकक्ष या एफ उपकक्ष में होता है तो वह किस में रखा जाता है, बी ग्रुप में रखा जाता है। ये याद रखना। हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे लास्ट में अगर डी या एफ में, डी और एफ में जा रहा है तो वह ग्रुप बी में होगा। जैसे आपका क्या हो गया, देखो फेरस हो गया 26, जिसका देखो आर्गन का हो गया। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप बी में है। सबसे आखिरी कक्षा का वैलेंस सेल और देखो अल्टीमेट सेल कहते हैं। ठीक, सबसे आखिरी जो कक्षा होती है उसको वैलेंस सेल या फिर अल्टीमेट सेल कहा जाता है। ठीक, अंतिम से दूसरे कक्षा को आपका देखो पेनुल्टीमेट सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेनुल्टीमेट सेल कहा जाता है। अंतिम से तीसरी कक्षा को एंटी पेनुल्टीमेट सेल कहा जाता है। ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सबसे बाहरी वाली वैलेंस सेल है या अल्टीमेट सेल है। दूसरी आपकी पेन जो आपकी है पेनुल्टीमेट सेल है। तीसरी आपकी क्या है, एंटी पेनुल्टीमेट सेल हो गई। और आपकी क्या हो गई, फर्स्ट सेल, सबसे जहाँ पे देखो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके पहले वाली कक्षा को कहते हैं फर्स्ट सेल। ठीक है, अब अगला देखते हैं संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी देखते हैं। वैलेंसी देखो संयोजकता क्या, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों में ठीक इलेक्ट्रॉनों से संयोग जो होती है उसको संयोजकता की क्षमता कहते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी तत्व की संयोजकता निकाली जा सकती है। जैसे पहला केस देखेंगे, यदि संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो उसकी संयोजकता उसी तत्व की वही रहती है। जैसे ये आपकी क्या हो गया, 13 एल्युमिनियम की हो गई तो 3 है लास्ट में, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 हो गई। इसकी 2 है तो इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी 1 है तो इसकी 1 संयोजकता। अगर 4 से अधिक है तो वहाँ पे एक फार्मूला केस 2 हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, तो एक फार्मूला लग जाएगा, यानी कि x-8 वाला क्या लगेगा, x-8 वाला लगेगा।
तो इसमें क्या होगा एक्स माइनस, देखो इसमें क्या होगा एक्स माइनस 8 वाला, रुको वेट, एक्स माइनस 8 का फॉर्मूला रख देंगे अगर 4 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ अगर 4, देखो 4 है 8 है, ठीक है, तो चला जाएगा तो 4, जैसे कि अब इसमें देख रहे हैं आप 6 है, ठीक है 6 है, तो इसको क्या करेंगे 6 यहाँ कर देंगे, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखो नियॉन 10 है, 10 में क्या होगा 8 8 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो जीरो इसकी संयोजकता कोई नहीं होगी, ये एक गैस हो जाएगी, ठीक है। जिसकी जीरो संयोजकता आएगी वो एक गैस में रखी जाएगी। क्लोरीन की 17 है, तो 7 में से 8 चला जाएगा, तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं तत्व, ठीक, तत्व देख लेते हैं। जैसे कार्बन का 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होगा, ठीक। कोर के कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अंदर की कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और संयोजक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम जो कक्षा के होंगे 4 होंगे, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होगी, क्योंकि देखो 4 से आगे जब हम आएंगे तब वहाँ पे x माइनस 8 का फॉर्मूला लगेगा। उसी तरीके मैग्नीशियम 12 हो गया, 2 8 8 2, इसमें क्या होगा देखो कोर के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, कोर के इलेक्ट्रॉन जो होंगे 2 होंगे, ठीक है। और आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे 2 होंगे, और संयोजकता कितनी होगी 2 होगी। इसी तरीके आप आगे देख लीजिए हैं। फिर जो ऑक्टेन रूल, ठीक, ऑक्टेन रूल हम लोग देख लेते हैं। ऑक्टेन रूल क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना होता है। किसी भी कक्षा होगी आप उसमें क्या 8 इलेक्ट्रॉन रखोगे, चाहे वो कक्षा कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। ऑक्टेन रूल को पूरा करने के लिए धन आयन या ऋण आयन का निर्माण होता है, ठीक। धन आयन या ऋण आयन बनते हैं क्योंकि ऑक्टेन रूल को क्या करता है पूर्ण किया जाता है। आयन बनने के बाद तत्व क्या हो जाता है स्थायी हो जाता है। जब आयन बन जाते हैं, धन आयन या ऋण आयन बन जाते हैं, उसके बाद तत्व क्या हो जाता है वो स्थायी हो जाता है, क्योंकि ऑक्टेन संरचना को वो प्राप्त कर लेता है, यानी कि अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है कंप्लीट कर लेता है। जैसे ऑक्सीजन 8 है तो 2 6 यानी कि 8 हो गए। ऑक्सीजन -2 करके क्या 2 8 इसने कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ 6 थे, इसमें क्या बाहरी कक्षा में इसने 8 कर लिया। अब जैसे सोडियम है तो 2 8 है 1 है, तो इसने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्योंकि उसको ये त्यागना आसान है, और उसने क्या किया अपनी कक्षा को पूर्ण रखने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, और इसकी कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन बचे। अब आयन हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आयन किसी तत्व पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन होते हैं, ऋण आयन। आयन स्थायी कब होता है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या फिर ग्रहण कर लेगा तब क्या हो जाएगा वो स्थायी हो जाएगा। जैसे कि आपका क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7 होता है, ठीक। ये क्या करेगा अपना, देखो इसके कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन 7 दे तो सकता नहीं है, तो किसी से क्या करेगा 1 ले लेगा और अपना क्या करेगा अष्टक पूरा कर लेगा, ठीक है। आपका अपना क्या करेगा ऑक्टेन रूल को पूरा कर लेगा। सोडियम क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्योंकि इसके पास 1 है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 7 तो किसी से ले नहीं सकता है, तो इसके लिए देना आसान होगा, तो क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अपना जो होगा ऑक्टेन रूल को, यानी कि अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण कर लेगा। अब हम लोग देखते हैं धनायन तथा ऋण आयन। धनायन देखिए H+ हाइड्रोजन आयन, L+ लिथियम आयन, Na+ सोडियम आयन, ठीक है। तो ये आपका पोटेशियम आयन हो गया। इनकी संयोजकता भी आप देखो, संयोजकता एकदम रट्टा मार लेना, संयोजकता निकालोगे, और ये देखो इसमें रट्टा भी मार सकते हो आप, निकालना भी, निकालने के लिए तो आप वैसे ही निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, पर कुछ चीज़ें क्या याद करना बहुत ज़रूरी होती हैं। देखो हाइड्रोजन का H+1, लिथियम का L+1, सोडियम का N+1, पोटेशियम का K+1, सिल्वर का Ag+1 और NH4 का +1 अमोनियम का, ठीक है। और आपका क्यूप्रस का Cu+1, और आपका जिंक क्या हो गया Zn+2, और बेरियम का हो गया Be+2, मैग्नीशियम का हो गया Mg+2, कैल्शियम का हो गया Ca+2, क्यूप्रिक का हो गया Cu+2, और फेरस का हो गया Fe+2, स्टेनस का क्या हो गया Sn। देखो इसी तरीके क्या करेंगे आप दोनों के याद कर लेंगे, धन आयन और ऋण आयन है, इनको याद कर लेंगे, ठीक है। अब आपका एग्जाम्पल के लिए देखिए बनाना सिखाया गया है Na+2 और Na+, देखो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है आयन है, इसमें -2 है, तो इसका चार्ज क्या होगा यहाँ आ जाएगा, इसका चार्ज क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, तो Na2SO3 हो जाएगा, और 1 को प्रदर्शित नहीं करते, जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है Na+ लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है आपका SO3-2, तो इसका जो चार्ज होगा इसके पास चला जाएगा, इसका चार्ज इसके पास चला जाएगा, तो +1 तो लिखा नहीं जाता, तो Na2+ आपका हो जाएगा Na2SO3, और आपका हो जाएगा सोडियम सल्फाइड, ठीक है। इसी तरीके क्या होंगे सारे रिएक्शन होंगे Ag+NO3। आपका देखिए इसमें माइनस माइनस का है, तो ये क्या होंगे एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो AgNO3 बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट बनेगा Zn+2, और इसमें भी क्या होगा न्यूट्रल हो जाएगा आपका ZnSO
4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। उसी तरीके आपका Fe+2 और SO4-2 में इसमें भी क्या होगा, न्यूट्रल कर देंगे, आपका फेरस सल्फेट बन जाएगा। और आपका Fe और +3 और SO4 इसमें क्या होगा, इसकी पावर जो होगी इसके पास चली जाएगी तो होल थ्राइस लग गया, ठीक है। और इसकी पावर जो होगी वो इसके पास चली आएगी। तो इसमें क्या होगा, Fe2 बन जाएगा, SO4 देखो जो बाहर संख्या लिखेंगे 3 लिख देंगे लगा करके। उसी तरीके इसमें तो सारे फॉर्मूले ऐसे ही होंगे, ठीक। अब मूलक देख लेते हैं, इसमें कोई भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। CuSO4 और 0.5H2 को नीला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं। पोटेशियम परमानेंट क्या लाल दवा होती है, KMnO4, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मूलक क्या होते हैं। जब किसी धन आयन तथा ऋण आयन को मिलाकर कोई यौगिक बनाया जाता है तो मिलने वाला आयन को क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। जो आयन मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। जैसे कि सोडियम, देखो सोडियम प्लस आयोडीन को मिलाकर के सिल्वर आयोडाइड बनाया गया, ठीक। आपका क्या देखो फिर क्या Ag और I को मिलाकर आपका सिल्वर आयोडाइड बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया, सोडियम, देखो यहाँ पे बनेगा सोडियम आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड बनेगा। Ag+Br को बना करके सिल्वर ब्रोमाइड बनाया गया। Cu+2 और O-2 को Cu2O2, ठीक, CuO बनाया गया। कापर देखो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल हो गया तो CuO बन गया, कापर ऑक्साइड बन गया, ठीक। AgNO3 को मिलाकर के सिल्वर नाइट्रेट बनाया गया। अब इधर देख लीजिए आपका ClO4, ठीक है, आपका क्या हो गया, पैराक्लोरेट, क्या हो गया आपका, पैराक्लोरेट बना। आपका ClO3 आपका क्लोरेट बना। ClO2 आपका क्लोराइड बना। ClO आपका हाइपोक्लोराइड बना। Cl- क्लोराइड बना, ठीक है। उसी तरीके Na+ और प्लस ClO4 आपका क्या बना, NaClO4 यानी कि सोडियम पैराक्लोराइड। Na+ ClO-3 NaClO3 यानी कि सोडियम क्लोराइड बना। उसी तरीके आपके ये सारे देखो, ब्रोमेट बनेगा, परब्रोमेट बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा, हाइपोब्रोमाइड बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। आपका क्या बनेगा, सिल्वर पर ब्रोमेट बनेगा, सिल्वर ब्रोमेट बनेगा, ठीक है। इसी तरीके ये सब बनेंगे। पर आयोडाइड यानी कि जहाँ पे 4 है वहाँ पर आयोडाइड होगा। जहाँ पे IO- देखो ऊपर चार्ज लगा हुआ, रेडायन लगा है, 3 आयोडाइड है, ठीक है। जहाँ पे 2 है वहाँ पे आयोडाइट है। जहाँ पे माइनस सिर्फ चार्ज ही है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे हाइपो आयोडाइट है। सिर्फ I है तो I क्या है, आयोडाइट है, ठीक है। इसी तरीके यहाँ पे पोटेशियम पर आयोडाइट है, पोटेशियम आयोडाइट है, पोटेशियम आयोडाइट है, ठीक है। तो मतलब इसके देखो O4 O3 इस पर क्या है, ये डिपेंड है कि पोटेशियम आयोडाइड लाइट्स में बचा, ठीक है। फिर आपका देखिए कि देखो आपका कार्बोनेट बन गया, और आपका बाई कार्बोनेट बन गया, जिसपे माइनस देखो इसमें CO3-1 है तो आपका बाई कार्बोनेट हो गया। क्या हो गया, आपका बाई कार्बोनेट हो गया, H आगे लगा हुआ है। Na+CO3-2, ठीक, आपका बन सोडियम कार्बोनेट बन गया। और आपका सोडियम बाई कार्बोनेट बन गया, आपका क्या बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया। जिप्सम का सूत्र है, ये बहुत कॉम्पिटिटिव, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने हैं सारे फॉर्मूले हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया आपका, ठीक है। और आपका क्या, क्यूप्रस सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट हो गया। सफ़ेद थोथा, अभी हमने नीला थोथा देखा, इधर क्या है, सफ़ेद थोथा का जिंक सल्फेट हो गया। हरा कशिश फेरस सल्फेट को कहते हैं। Cu2SO4 का होल थ्राइस देखिए दिया हुआ है, और आपका Fe2SO4 का होल थ्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग का फार्मूला का ये जो है एक टॉपिक समाप्त हुआ। अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।